तो हम लोग अपनी प्रश्नावली 3.6 पर जाते हैं, जिसमें जो भी सवाल है सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। पहला ही प्रश्न है जिसमें बहुत सारे खंड हैं, कुल मिलाकर के 8 हैं, और इनमें हर प्रश्न में रैखिक समीकरणों में हमको बदलना है जो भी युग्म दे रखा है और फिर उसको हल करना है। तो पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट, वो क्या है, 1/2x धन 1/3y बराबर 2। और दूसरा क्या दे रखा है, 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। बच्चों वाला खेल है ना, कर देते हैं। इसमें 1/x को कुछ मान लिया, 1/y को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा आपका 1/2u धन 1/3v बराबर 2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3u धन 1/2v बराबर 13/6। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, बस। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो 1/2 लिखा हुआ है, जबकि हमें तो 1/2 नहीं पूर्णांक में करना चाहिए। तो ये तो उसका गुणांक है, गुणांक से मतलब नहीं है अपने को, जो चर है वो आना चाहिए। ये यहाँ पर x की घात है ऋण 1, क्यों, क्योंकि x जो है वो 1/x लिखा हुआ है, x है ही नहीं, 1/x है। तो 1/x का मतलब क्या हुआ, x की घात ऋण 1। तो जो चर है उनकी घात पूरी होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। 1 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई है कि जो भी हमारा गुणांक है, 1/2 है, 1/3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्या पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों में हल करना चाहते हैं, बहुत आसान है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आप क्या करो, किसी भी समीकरण में इसमें आप 300 गुणा करोगे तो ये वाला यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें 200 गुणा करोगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप दोनों को काट दोगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 से गुणा कराते हैं। 3 से गुणा किया, इसको गुणा करते हैं 2 से, पूरे समीकरण को। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 3/2u धन v। 1/3 और 3 में गुणा करेंगे तो v रह जाएगा, बराबर 2 3 6। और ऐसे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2/3u धन, ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ये v बराबर 13/3। ये 2 से 6 कट गया 3 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या है, दोनों को घटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भी है, ये भी है। तो ये पूरा कट गया। आपको क्या मिला, u है, उसमें आप 3/2 से 2/3 घटा रहे हो, तो इसका लासापा ले लेते हैं 6, ठीक। अब 3/2 से 2/6 घटा रहे हो तो 2 3 6, 3 3 9, ऋण 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया। ये बराबर कितना हो गया, 6 में से 13/3 घटाना है, तो 13/3 घटाने के लिए फिर से 3 लासापा हो जाएगा, तो 3 6 18 ऋण 13। इसका मतलब क्या हुआ, u कितना, 5/6u बराबर आपका आ गया 5/3। 18 से 13 क्या आ गया 5। अब क्या करेंगे, 3 से आप 2 काट दो, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो यहां से u आपको मिल गया 2, बस आपका u आ गया। ऐसे आप v निकाल दो, तो v निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। चलिए u कितना आ गया है 2, ठीक है। तो 3/2 गुणे 2 यानी कि 3, 3/2 गुणे 2 धन v बराबर 6। 2 से 2 कट गया तो v बराबर आपका 3 आ गया, u आ गया, v आ गया। अब जैसे u आ गया, v आ गया, वैसे हम लोग क्या कर देंगे, x निकाल देंगे। x क्या है, 1/xu है, यानी कि x जो है वो आ जाएगा आपका 1/2 और v जो है वो आ जाएगा आपका 1/3, क्योंकि v क्या है 1/y है ना, सॉरी v नहीं y आ जाएगा आपका 1/3। क्यों, क्योंकि v जो है वो है 1/y और v कितना मान आ रहा है, v का मान आ रहा है 3, तो y का मान हो जाएगा 1/3। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या करना है, देखिए देखते ही पता चल जाता है, 1/√x यानी कि 1/वर्गमूल x को अगर हम कुछ मान लें तो यहाँ पर भी वही माना जा सकता है, और यहाँ पर 1/√y को कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर भी वही माना जा सकता है। तो मान लेते हैं 1/√x को इस बार क्या मान लिया p, जो मन करे यार। 1/√y को क्या मान लिया, इसको मान लिया q, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण जो था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p धन 3q बराबर 2। ये क्या बन जाएगा, 4p ऋण 9q बराबर ऋण 1। अच्छा, यहाँ पर भी विलोपन विधि बहुत आसानी से दिख रही है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। पहले वाले में ये पहला समीकरण हमारा,
ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, 4p धन 6q बराबर 4। ये आपका पहला समीकरण है। आपको क्या मिल गया दूसरा, 4p ऋण 9q बराबर ऋण 1। ये दूसरा समीकरण। दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे नहीं, सॉरी, यहाँ पर भी 4p, यहाँ पर भी 4p है, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, गायब करना होता है किसी को। गायब करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर अगर ये ऋण 4p होता तो जोड़ देते हैं। अब ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। ये तो कट गया आपका। ये क्या आ गया, 6 और 9 15q। 15q बराबर क्या आ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको q मिल गया 1/3। ठीक, और ऐसे ही p का मान निकाल देते हैं। तो p का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। तो 2p और q का मान, q का मान हम लोग निकाला हुआ है, तो q का मान क्या है, 1/3 है, तो 3 q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 गुणा 1/3 1 हो जाएगा। ये बराबर है आपका 2। तो यहां से जो p है वो क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपको p मिल गया। लेकिन अपने को p और q तो निकालना नहीं है, हमें तो p और q दे ही नहीं रखा है ना। p और q तो हमने मान लिया किसी चीज को, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/√x जो है वो p के बराबर है। तो 1/√x किसके बराबर है, p के बराबर, और p का मान क्या निकल के आ चुका है, 1/2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, √x बराबर 2। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4। ठीक, और ऐसे ही 1/√y बराबर क्या था, q, और q का मान क्या निकल के आया था, देखो q का मान आया था 1/3, तो 1/3 कर दिया। इसका मतलब √y जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो y बराबर क्या हो गया, 9। बस हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें सिर्फ एक ऐसा चर है जो रैखिक नहीं है, 1/x। अगर 1/x को हम लोग कुछ मान लें, u मान लें, p मान लें, कोई भी दूसरा चर मान लें, तो फिर वास्तव में दूसरे वाले में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो तो ऑलरेडी रैखिक है। रैखिक का मतलब उस चर की घात 1 होनी चाहिए, और वो तो यहाँ पर ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, 1/x को कुछ मान लेते हैं। 1/x को क्या मान लेते हैं, 1/x को मान लीजिए, हमने मान लिया z। ठीक है, z मान लिया। अब क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपका क्या बन जाएगा, ये समीकरण आपका बन जाएगा 4z + 3y = 14, पहला समीकरण। और दूसरा क्या हो जाएगा, 3z - 4y = 23। ये हो गया आपका दूसरा। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग हमेशा विलोपन यूज कर रहे हैं। चलो विलोपन नहीं करते हैं, विलोपन से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसमें भी विलोपन दिख रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए विलोपन छोड़ करके इस बार क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से कर देते हैं। चलिए, तो 4z + 3y = 14 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इन दो समीकरणों को देखिए, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 4z = हो जाएगा 14 - 3y। ठीक है, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा, 14 ऋण 3y/4 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, इसी मान को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे समीकरण में z के। तो z का ये मान दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। इसको चलिए कुछ नाम देते हैं, ये समीकरण। अब 3z है, z की जगह रख देंगे ये, तो ये क्या है आपका 14 ऋण 3y/4 ऋण 4y = 23। यही तो है। पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये तो वाले 4 और ऊपर जो 4 से गुणा करेंगे वो कट जाएगा। तो 14 × 42 ऋण 9y ऋण, अब इसमें 4 से गुणा करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी 4 से किया था, लेकिन बटे 4 था तो 4 और 4 कट गया था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 16y और 23 चौकू 92। तो 16 और 9 यानी कि 25y इधर आ गया, और 92 को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 से आप 92 घटा रहे हैं तो आपको मिलेगा ऋण 50। ठीक है, तो यहां से y आपको मिल जाएगा ऋण 2। y आपका मान आ गया। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x तो है ही नहीं, z है हमारे पास। तो z का मान निकालने के लिए आपने निकाल रखा है प्रतिस्थापन में 14 - 3y/4। तो 14 - 3y, y की जगह क्या रखेंगे, ऋण 2/4। तो ये क्या हो जाएगा, 14 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6/4। इसका मतलब z बराबर क्या हो गया, 14 और 6 क्या हो गया, 20। 20 4 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 5। तो z आपका 5 आ गया। लेकिन आपको z थोड़ी निकालना था, आपको तो क्या निकालना है, आपको तो x निकालना है, और 1/x z के बराबर है। तो 1/x बराबर है z, और z बराबर है 5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया। 3 प्रश्न हो गए। एक और प्रश्न कर लेते हैं, आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है,
ये रहा हमारा अगला प्रश्न, है ना। इसमें भी हमें बड़े आसानी से दिख रहा है, 1/x-1 को कुछ मान लें, 1/y-2 को कुछ मान लें, कुछ मतलब कोई अचर नहीं, चर, ठीक। तो 1/x-1 को मान लीजिए, आपने मान लिया क्या, p मान लेते हैं फिर से, 1/y-2 को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, ठीक। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5p + q, 1 × q मतलब q बराबर 2, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या हो जाएगा, 6p ऋण 3q बराबर 1, दूसरा हो जाएगा। इसमें भी विलोपन लगा देते हैं, विलोपन क्यों, क्योंकि आसानी से दिख रहा है, यहाँ पे देखो 3 से गुणा करोगे, फिर दोनों को जोड़ दोगे तो ये -3q और ये ऋण 3q कट जाएगा, तो आराम से हमें उत्तर मिल जाएगा। इसलिए पहले समीकरण में क्या कर देते हैं, 3 से गुणा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 15p + 3q बराबर 6, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या मिल जाएगा, 6p ऋण 3q बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। दोनों को आपने जोड़ दिया, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 21p बराबर 7, इसका मतलब p बराबर 7/21, 7/21 मतलब क्या हुआ बताओ यार, 1/3, बस उत्तर आ गया हमारा। उत्तर आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में p और q नहीं है राजा बाबू, समझो, है ना, वही चीज बार बार। अब p आ गया है तो हम q निकाल सकते हैं, q क्या है हमारा, q निकालने के लिए हम लोग कोई भी समीकरण यूज कर रहे थे, पहला ही समीकरण यूज कर लेते हैं। तो 5 × p का मान कितना है, 1/3 धन q, ये 2 के बराबर है, तो इसका मतलब q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 2 ऋण 5/3, इसका मतलब हो गया 1/3। तो q आपको क्या मिल गया, q मिल गया आपको 1/3, ठीक। p मिल गया, q मिल गया, लेकिन हमें तो x और y पता करना है यार, और 1/x-1 है p के बराबर, और p का मान क्या है, देखो यहां से देखो, उल्टा करते हैं, p का मान क्या है 1/3, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको मिल जाएगा x ऋण 1 बराबर 3 है, तो x बराबर हो गया 4, ठीक। ऐसे ही q का मान क्या है, q का मान आया 1/3, और q है क्या वास्तव में, ये है बराबर आपका 1/3 के, तो यहां से आपको मिल जाएगा y ऋण 2 बराबर 3, तो y बराबर आ गया 5, तो x है आपका 4 और y है आपका 5, ठीक। क्या किया हम लोगों ने, देखिए ये इक्वेशन दे रखी थी, इसमें इसको 1/x-1 को p मान लिया, तो 5p धन q बराबर 2 मिल गया, फिर 6p ऋण 3q बराबर 1 मिल गया। उसके बाद से विलोपन विधि के लिए हमने उससे 3 से गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा करेंगे 15p धन 3q धन 6 बराबर 6, तो 3q और 3q जो दोनों में, यहाँ पे धन 3q यहाँ पे ऋण 3q, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, बस कट गया। उसके बाद से p मिल गया, हमें q मिल गया, उसके बाद से x और y का जो हमने माना था 1/x-1 को p माना था, तो यहाँ पर p का मान रखा था, वहां से x का मान निकल गया, बहुत ही आसान है, ठीक। अब 4 प्रश्न हम लोग हो गए, बाकी के चारों प्रश्न लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।